इंदौर में बीती रात एक युवक पर सड़क विवाद के दौरान जानलेवा हमला और हवाई फायरिंग की घटना सामने आई है। फरियादी, जो कि खेतीबाड़ी का कार्य करता है, ने बताया कि वह अपने मित्र करके सिंह गुर्जर के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। रात लगभग 12:45 बजे जब वे फ्लाईओवर के नीचे से होकर रोड की ओर मुड़े, तभी सामने से काले रंग की कार रॉन्ग साइड से आई और उनसे विवाद कर हवाई फायरिंग की। दरअसल कार में बैठे व्यक्ति को फरियादी जानता था, जिसका नाम सूरज बताया गया। उसने फरियादी को रोककर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान पीछे से एक लैंड रोवर वाहन आया, जिसमें सवार 2 लोग उतरे। उनमें से एक ने डंडे से फरियादी पर हमला किया, जिससे उसे और उसके साथी को चोटें आई। जब फरियादी ने विरोध किया तो सूरज ने पिस्तौल निकालकर हवाई फायर कर दिया और सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने और हवाई फायरिंग का मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये विवाद गाड़ी टकराने को लेकर हुआ था। पुलिस सूत्रों के अनुसार मुख्य आरोपी सूरज स्थानीय स्तर पर एक राजनीतिक परिवार से जुड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। क्या वो पूरा मामला है और किन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई? थाना खनाड़िया में एक घटना हुई थी रात्रि में। जो फरियादी स्नेहराज जाट है, जो कि खेतीबाड़ी का काम करता है, और उसके द्वारा बताया गया कि थाने पर उपस्थित होकर रात्रि में तकरीबन 12:45 बजे 12:45 पर वो अपने दोस्त के साथ अर्पित सिंह गुर्जर के साथ मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था। मिचलोई मर्दाना का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे पहुंचे और नेवा की रोड की तरफ मुड़े, तभी सामने से एक रॉन्ग साइड से काले रंग की गाड़ी आई, जिसमें से एक व्यक्ति उतरा, जिसको कि मैं जानता हूँ। उसने अपना वो सूरज रजक था और उसने मुझे गाली दी, माँ बहन की गंदी गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। तभी पीछे से एक रेंज रोवर गाड़ी उतर के आई, जिसमें 2 लोग उतरे और उनमें से एक ने डंडा उठाया और डंडे से मेरे साथ मारपीट की, जिससे मेरे बाई जांघ में चोट आ गई। और उसके बाद फिर मेरे दोस्त अर्पित सिंह गुर्जर के साथ दूसरे व्यक्ति ने मारपीट की गई और फिर सूरज रजक ने बोला कि मेरी पिस्टल निकाल के लाओ। सूरज रजक ने हवाई फायर किए। तो इस पर से थाना कराड़िया में जान से मारने की धमकी देने का और गाली गलौज का मारपीट करने का और फायरिंग करने का मामला पंजीबद्ध किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल एफआईआर रजिस्टर कर ली गई सूरज रजक और उनके अन्य 2 साथी पर। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक जो जान से मारने की धमकी देने का प्रयास, उसके बाद जो धमकी दी है उसमें, उसके बाद मारपीट करने का और अश्लील गाली गलौज किया है और हवाई फायरिंग करने पर। जो हवाई फायरिंग की सर, वो क्या लाइसेंस पिस्टल थी या अवैध? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी चूंकि जैसा कि मैंने बताया, अभी एफआईआर उसने लिखाई गई है, इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कौन है, क्या बैकग्राउंड है? सूरज रजक, जो अभी तक पता चला है जानकारी के मुताबिक, ये शराब कारोबारी है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्यवाही करते हुए आरबीआई और इंडसइंड बैंक की रिकवरी एजेंसियों में सुपरवाइजर बताकर कई पीड़ितों को क्रेडिट कार्ड रोटेशन और फंडिंग स्कीम के नाम पर निवेश करवाने का लालच देकर 30 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा कुछ लोगों को पूर्व में कुछ पैसे वापस दे दिया गया था। दरअसल इंदौर क्राइम को 5 ठगी का शिकार हुए पीड़ितों ने शिकायत की थी कि बैंक द्वारा ऑथराइज्ड डिफॉल्टर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट रिकवरी एजेंसी के नाम पर निवेश के नाम पर सुमेश शर्मा ने कई लोगों के साथ 30 लाख की ठगी की है। आरोपी सुमेश शर्मा स्वयं को आरबीएल बैंक और इंडसलैंड बैंक की रिकवरी एजेंसियों में सुपरवाइजर बताकर पीड़ितों को क्रेडिट कार्ड रोटेशन और फंडिंग स्कीम के नाम पर निवेश करवाने का लालच देकर भोले भाले लोगों के साथ 30 लाख की ठगी का शिकार बनकर फरार हो जाता था। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच के पास शिकायत पहुंचने के बाद पुलिस ने आरोपी सुमेश शर्मा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं इंदौर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि अज्ञात व्यक्तियों या फर्जी एजेंसियों के कहने पर किसी भी प्रकार की निवेश या बैंकिंग ट्रांजैक्शन न करें। क्राइम ब्रांच में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें महेश यादव, दीपक यादव एवं अन्य 5 लोगों के द्वारा, कुल मिलाकर 5 लोगों के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि एक सुमेश शर्मा नाम का एक व्यक्ति है, जो कि आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक के सुपरवाइजर, जो क्रेडिट कार्ड जो लोन रिकवरी एजेंसी का सुपरवाइजर बनकर और हमारे साथ उसके द्वारा निवेश के नाम पर 32 लाख रुपए इसके द्वारा हड़प लिए गए हैं। इस पर से क्राइम ब्रांच में एफआईआर रजिस्टर की गई और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद आरोपी की तलाश की गई। आरोपी सुमेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 318(4) और 316 के तहत केस रजिस्टर किया गया था और इसमें इससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल 5 लोगों के साथ 32 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसमें रिकवरी की धोखाधड़ी की जो कि जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जाएगा तो हो सकता है इसमें धोखाधड़ी की जो राशि है और बढ़ने की संभावना है और भी फरियादी सामने आ सकती है।
अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर के मध्य भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में कथावाचक के रूप में संत श्री प्रभु नागर जी के द्वारा अपने श्रीमुख से भागवत कथा का पाठ करके धर्म प्रेमी जनता को ज्यादा से ज्यादा धार्मिक लाभ पहुंचे, इस उद्देश्य से इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये कथा दोपहर 12 से 3 बजे के मध्य आयोजित की जाएगी। इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल के सानिध्य में भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। इस भागवत कथा के संबंध में एक प्रेस वार्ता कर दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बहुत समय से पारिवारिक प्रतिज्ञा थी कि उनके द्वारा एक भागवत कथा का आयोजन शहर में किया जाए, वह भी शहर के मध्य, ताकि ज्यादा से ज्यादा धर्म प्रेमी जनता आकर कथा का लाभ ले। इसी उद्देश्य से अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में ही मौजूद 1 लाख स्क्वायर फीट के मैदान में प्रभु श्री नागर जी के द्वारा कथावाचन किया गया। सुरेश अग्रवाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि नागर साहब अपनी भागवत कथा कभी भी शहरी क्षेत्र में नहीं करते, वह अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में ही भागवत कथा का पाठ करते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में सुनने वाले जो श्रोता उनका उतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत ध्यान और मनोवेग के साथ कथा सुनते हैं और उसे जीवन में आत्मसात भी करते हैं। यही उद्देश्य की नागर साहब के द्वारा ज्यादातर कथाएं छोटे व ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है। साथ ही कथा का नागर साहब के द्वारा एक भी पैसा नहीं लिया जाता है, क्योंकि उनकी 200 गौशालाएं संचालित की जाती, जो भी दान करना हो वह गौशाला में दान किया जा सकता है। कथा नागर साहब मुफ्त में करते हैं। भागवत कथा का आयोजन मैंने अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में माता जी के चरणों में रखा है। वहाँ पर आयोजन 6 नवंबर से 12 नवंबर 7 दिवसीय चलेगा और 10 तारीख को कृष्ण जन्मोत्सव है और 7 दिन की ये भागवत कथा है। द्वारकाधीश भगवान के आशीर्वाद से भागवत करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं तन धन मन से भागवत कर रहा हूँ, ताकि इसका लाभ शहर की जनता को और सामाजिक लोगों को मिले और परम गुरु आदरणीय संत श्री प्रभु जी नागर, जो हमारे बड़े संत प्रमुख गुरु जी हैं, कमल किशोर जी नागर जी के बेटे हैं, उनके मुख से भागवत कथा अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में 6 नवंबर से प्रारंभ होगी। और गुरु जी का भी लक्ष्य जनता में धर्म की प्रार्थना ज्ञान निरंतर होना चाहिए। उन्होंने भी 8-10 साल में अभी इंदौर में वो कर रहे हैं, गोमटगिरी में उनकी होती है, शहर के अंदर वो 10 साल बाद ये कथा कर रहे हैं। और मैं अपने भाग्यशाली हूँ कि मुझे इंदौर शहर में भागवत कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं इसको अच्छे से अच्छे कर रहा हूँ, निरंतर प्रयास करके अच्छी व्यवस्था हो, लोगों को ज्ञान मिले और भगवत का ज्ञान जन जन तक पहुँचे गुरु जी के मुखारबिंद से, ताकि आम जनता को इसका लाभ मिले। किस तरह का संदेश देना चाहते हैं लोगों में? संदेश में ये है कि जो अभी वर्तमान समय है, पूरे विश्व में एक अलग वातावरण है, कहीं मारकाट है, कहीं क्या है। धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को धर्म की तरफ आकर्षण करने, ये भागवत कथा करने का मैंने अकेले निर्णय लिया है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जनता में घर घर इस ज्ञान का भंडार पहुँचे, इस पे अमल करे, इसका उपयोग करे, इससे सीखे। भागवत कथा तो निरंतर होती है, पर हमारे जो प्रभु जी हैं, प्रभु जी नागर, वो लगभग 10 साल में इंदौर शहर में कर रहे हैं। ज्ञान गंगा में सब लोग आमंत्रित हैं। टाइमिंग क्या रहेगा ये और कितने लोगों की इसमें शामिल होने की संभावना है? देखिए, हमारे शहर के समाज के सभी समाज के लोग इसमें सादर आमंत्रित हैं। आसपास में हमारे जो गांव हैं उनमें भी हमने सूचना दी है और समय इसका गुरुजी ने 12 बजे से 3:30 का निर्धारण किया है, क्योंकि 12 बजे स्टार्ट करते हैं तो करीब लगभग 4 बजे तक उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और गुरुजी का उद्देश्य है कि घर से आदमी आए और शाम को उजाले उजाले में 6 बजे के पहले पहले अपने घर चला जाए, दिन दिन में कार्यक्रम रहे। इस प्रकार की एक योजना प्लानिंग गुरुदेव के माध्यम से हम लोगों ने बनाई है। अग्रवाल साहब, साथ ही ये भी जानकारी में हमारे आया कि ये नागर साहब कभी भी किसी शहर के अंदर कथा नहीं बांधते रहिए, इस सदा ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो शहर के अंदर कथा का वाचन कर रहे हैं? नहीं, हमेशा वो ग्रामीण में करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में परम पूज्य गुरु जी ने 200 गौशाला मध्य प्रदेश में बनाई हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। 200 गौशाला का संचालन करना मेरे जैसे आदमी के लिए कल्पना से भी परे है।
बड़े गुरुजी छोटे गुरुजी 200 गौशाला मध्य प्रदेश में चला रहे हैं और उनका जन जन तक संदेश पहुंचाना का गांव में भी वो करते हैं, शहर में कम करते हैं। इस बार हमने अनुरोध किया, मैंने ही अनुरोध किया, तो उन्होंने शहर में इंदौर में कहा है कि मैं कर देता हूं। उनका रुझान शहर में दूसरी व्यवस्थाएं रहती है, आदमी मोबाइल में लगा रहता है, सुनने का टाइम नहीं, बीच में उड़ जाता है, चाहे जब चला जाता है, तो उससे फिर लिंक भी टूटती है। तो उन्होंने शहर में करने का ये मुझे अवसर प्रदान किया है और 10 साल में इंदौर में होने जा रही है। गांव में तो निरंतर होती, बड़े गुरुजी की भी होती, छोटे गुरुजी की भी होती है। अभी नाथद्वारा में इसी अगले महीने ही कथा है, भिकन गांव में कथा है। तो गुरुजी की ज्ञान की गंगा जन जन तक उनकी निरंतर चलती है। मुझे उन्होंने अवसर दिया इंदौर में कि आप इस प्रोग्राम को करें, आप जिम्मेदारी लें, और मैंने उनसे अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट की थी, मुझे सहमति प्राप्त हुई, मेरे अनुरोध को उन्होंने स्वीकारा और अब शहर में वो अब पहली बार। जैसे कि इस आयोजन में हजारों लाखों की तादाद में आम जन कथा सुनने आएंगे, क्या इतनी व्यवस्था अन्नपूर्णा के वहाँ पर है मौजूद? मंदिर परिसर के पीछे लगभग 1.5 लाख फुट जमीन है, 800 बाय 200, तो इतनी ज़मीन में काफ़ी समावेश हो जाएगा। प्रोग्राम की तैयारी हो रही है और जन जन और गुरुजी के भक्त हैं, वो कहीं भी छोटी सी जगह पे भी बैठ के कथा सुन लेंगे और झाड़ पे बैठ के भी सुन लेंगे। तो जो भक्त प्रेमी है उनके लिए जगह की कोई दिक्कत नहीं, मन और भावना होना चाहिए, जगह पर्याप्त है। ये कथा का चूंकि आयोजन आपकी तरफ से हो रहा है, क्या उद्देश्य है, आप क्यों करवाना चाहते हैं? मेरा भी उद्देश्य ये है कि एक गुरुजी के माध्यम से जन तक ज्ञान का प्रकाश डले और जनता में अच्छा संदेश जाए, इसलिए मैंने अपने पूर्वजों के अनुरोध से संकल्प भी लिया था कि मैं भागवत कथा कराना चाहता हूँ। प्रभु जी नागर साहब द्वारा मेरे को अनुमति दी है। मेरा सौभाग्य है कि उनकी कथा मेरे को प्राप्त हुई, मेरे को कराने का अवसर हुआ, जनता को इसका लाभ मिले, ये मेरा एक प्रयास है। आपका नाम? सुरेश अग्रवाल, अध्यक्ष ऑल इंडिया दानवीर एसोसिएशन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है धार जिले के गंधवानी तहसील में पटाखों की दुकान में भीषण आग, मचा हड़कंप, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। मौके पर अभी पुलिस और दमकल विभाग की टीम नहीं पहुंची, गांव की जनता आग बुझाने का काम कर रही है। लाखों का नुकसान होने की संभावना। धार जिले के गंधवानी के बिल्दा में पटाखा दुकानों में लगी भीषण आग, 12 दुकानें हुई खाक। एक्शन मोड में अयोध्या सदर के उप जिला अधिकारी राम प्रसाद त्रिपाठी बीती रात थाना महाराजगंज के रामपुर पुवारी में चल रहे अवैध खनन पर एसडीएम सदर का छापा। एसडीएम सदर रात में निकले थे रूटीन चेकिंग में। अवैध खनन की सूचना मिलते ही एसडीएम राम प्रसाद त्रिपाठी के साथ खनन इंस्पेक्टर व क्षेत्राधिकारी सदर की पूरी टीम टूट पड़ी। खनन माफियाओं पर मौके पर पकड़े गए 4 वाहन, अन्य की भी तलाश लगातार जारी रही।
एसडीएम सदर राम प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि किसी कीमत पर नहीं चलेगा अवैध खनन। अगर किसी सरकारी जमीन पर कोई अवैध खनन करता है तो उसके खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा, होगी कठोर कार्यवाही। अयोध्या जनपद के थाना महाराजगंज के अंतर्गत रामपुर पुबारी में अवैध खनन की सूचना पर पहुंचे अधिकारी